अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस 2 पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम का मुकाम व मर्तबा किसको नहीं मालूम। इमाम हुसैन की बहादुरी और मोहब्बत के गुण तो गैर मुस्लिम भी गाते हैं। इमाम हुसैन किसी एक मसलक किसी एक गिरोह के नहीं हैं, बल्कि सब लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो अजीम हस्ती हैं। उनकी अफजलियत उनकी फजीलत कई जिहतों से है। सबसे पहले तो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी होने का रुतबा भी आपको हासिल है। आका अलैहिस्सलाम के नवासे, आपके बेटे, आपकी परवरदा, आपकी गोद में तरबियत हासिल करने वाले, परवरिश पाने वाले इमाम अली मुकाम, आपके कंधों पर सवारी करने वाले, आप नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान चुसवाई। इस कदर आका अलैहिस्सलाम अपने बेटों से मोहब्बत फरमाते थे। और आप हजरत अली शेर खुदा के बेटे हजरत सैयदा फातिमा जो आका अलैहिस्सलाम का जिगर का टुकड़ा हैं और आपकी महबूब और प्यारी बेटी हैं, जिनके आने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और एहतराम की खातिर आपकी खातिर उठ जाया करते थे, तो उस हस्ती के बेटे हैं इमाम अली मुकाम। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने दीन की खातिर अपना तन मन धन अपना कुंबा सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आप एक इस्तियारा बन गए, सिंबल बन गए, अलामत बन गए कुर्बानी की, दिलेरी की, शुजाअत की और हक की खातिर डट जाने की, मर मिटने की और इस्लाम को असर नौ जिंदा करने की एक अलामत और इस्तियारा बन गए। इमाम हुसैन के साथ सबको मोहब्बत करनी चाहिए। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबा सब आका अलैहिस्सलाम के सहाबा आप इमाम अली मुकाम से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। आज उम्मत उनकी सहाबा के अलग से जो पैरोकार हैं वो अपने एक नजरिए के ऊपर डट जाते हैं और सहाबा के साथ जो अहले बैत अतहार का मुकाम है उसको ज़रा उस अंदाज में नहीं देखते, बल्कि एतराज़ के और मुख्तलिफ नज़रियात ऐसे रखते हैं कि जो एक एतराज़ वाली नज़र होती है। और उधर जो इमाम अली मुकाम के साथ मोहब्बत करने वाले वो सहाबा किराम के ऊपर इस तरह के काबिल एतराज़ बातें कहते हैं। तो असल बात यह है कि जो भी सबको मुकाम और मर्तबा मिला है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और कदमों से मिला है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भी मुकाम और मर्तबा दिया और अहले बैत अतहार को भी मुकाम और मर्तबा दी। लेकिन अहले बैत अतहार का मुकाम और मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रुज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान ने जिन हस्तियों को इतना बुलंद मुकाम दे दिया कि वो हर गुनाह से पाक और तहारत के मुकाम पर फैज़ हैं। और जो आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत हैं उनमें इमाम अली मुकाम शामिल हैं, 5 तन पाक। इनका मुकाम और मर्तबा वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनके ऊपर कोई इतराज़ की गुंजाइश नहीं बनती। लिहाजा उम्मत को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए और इमाम अली मुकाम और अहले बैत अतहार के साथ भी मोहब्बत के गुण गाने चाहिए। और जो सहाबा किराम है उनको भी अपने मुकाम और मर्तबा पे देखना चाहिए और अदब का दायरा जो है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। पूरी उम्मत को एक ही पेज के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। और जो कुछ मन घड़त रवायात हैं या तारीख से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो एक मुख्तलिफ लोग स्टेज पे बैठ के बेसरोपा बातें करते हैं, उनसे एराज करके एक मुस्तनद चीज़ की तरफ आना चाहिए जिनकी कोई तारीखी हैसियत है, जिनकी कुरान और हदीस के अंदर, जिनकी मुदल्लल किताबों के अंदर कोई जिन रवायात की हैसियत है, उनको देखकर हमें इकट्ठा होना चाहिए ताकि सारे मिलकर एक उम्मत वाहिद बन जाएं। और इमाम अली मुकाम के बारे में आखिर में ये कहूँगा कि जो इमाम चिश्ती अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, शाह अस हुसैन पादशाह अस हुसैन दी अस हुसैन दीन पना अस हुसैन सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद।
یعنی سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا. سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. السلام.